हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो पूरे साल आपने ईमानदारी के साथ अपने फाइनल एग्ज़ाम के लिए तैयारी की बच्चों, और अब वो समय आ गया है जहाँ पर हम लोग बिल्कुल एग्ज़ाम देने के लिए तैयार खड़े हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मेरे जहन में कुछ बातें हैं जो मैं चाहता था कि मैं अपने बच्चों से शेयर करूं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ मैसेजेस हैं जो मैं आपको देना चाहता था बच्चों। दो बातें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूं कि आप एग्ज़ाम जाने से पहले, एग्ज़ाम देने जाने से पहले ख्याल रखें, और दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं। और पहली बात यह है मेरे प्यारे बच्चों कि इस समय पर आप कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा डर महसूस कर रहे होंगे एग्ज़ाम को लेकर के, जो बिल्कुल वाजिब है। और डर में कोई बुराई भी नहीं है एक्चुअल में। बट बेसिक बात यह है कि जब आप बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं तो आप ज़्यादा सोच करके अपनी परफॉर्मेंस ख़राब कर लेते हैं, जो कि एक गलत बात है। देखिए, ये नेचुरल है, ये डर का होना नेचुरल है, और ये आपकी परफॉर्मेंस को ख़राब करने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। डर एक्चुअल में मालिक ने इसलिए दिया है कि आप तुलनात्मक रूप से बेहतर परफॉर्म कर सकें। ये जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, आप तो पढ़ते हैं बायोलॉजी, आपको पता होगा कि ये डर जो है बिल्कुल भी आपको परेशान करने के लिए नहीं है। ये डर होना वाजिब है। ये आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगा, खराब नहीं करेगा। आप यकीन जानिए, प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आप डर को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, बार बार सोचते हैं कि मैं डरा हुआ हूं इसलिए मेरी परफॉर्मेंस खराब होगी। आप बिल्कुल मत सोचिए डर के बारे में, ये नेचुरल है, ये अपने पीक पर जाएगा और फिर सरेंडर कर देगा। आप बिल्कुल मत सोचिए कि डर आपका नुकसान करेगा। ये डर है, ये आया है और चला जाएगा, और ये आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा बनाने के लिए आया है, खराब करने के लिए नहीं आया है, ये यकीन जान लीजिए। पहली बात। दूसरी बात जो एग्जाम जाने से पहले आपको ख्याल रखनी चाहिए वो ये है कि आपके दिमाग में ये बात चल रही हो सकती है कि भाई मेरी जो तैयारी है वो कंप्लीट नहीं है, मेरे को कंप्लीट फिजिक्स नहीं आता है, पूरा केमिस्ट्री नहीं आता है, पूरा बायो नहीं आता है। तो मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में किसी को भी नहीं आता है। एक लंबे अरसे तक फिजिक्स पढ़ाने के बाद में अगर आप कहें कि सर आपको पूरा फिजिक्स आता है क्या, तो शायद मुझे भी पूरा फिजिक्स नहीं आता है। बट आप यकीन जानिए कि आपको अपने नीट के एग्जाम के लिए जितना सब्जेक्ट चाहिए उतना आपको आता है बच्चों। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं, एवरेज मैं बोल रहा हूं, आपने कोई बहुत बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, आप एक एवरेज स्टूडेंट थे, तब भी नीट के एग्जाम में जितना सब्जेक्ट आएगा उतना सब्जेक्ट आपको इसेंशियली आता है। तो घबराइए मत। दोनों बातें एग्जाम में जाने से पहले ध्यान रखें। आपका फियर आपकी पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी नहीं है। और दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एग्जाम में पूरा नहीं कर पाएंगे तो ये गलत बात है। आपने जो सीखा है वो एग्जाम के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है, राइट। तीन बातें ऐसी हैं जो मैं चाहता हूं कि आप एग्जाम के दौरान जब आप अपना पेपर लिख रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, उस समय पर आप ध्यान रखें। तीन बातें। पहली बात, अगर आपको सारे सवाल आते हैं, सारे क्वेश्चंस आते हैं, तभी सारे क्वेश्चंस करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप सवाल के साथ कोई लगाव पैदा कर लें। जैसे आपने कहा भैया एसएचएम मेरा बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, एसएचएम का सवाल आ गया, हो सकता है वो छोड़ने के लिए आया हो, आप जबरदस्ती उस सवाल को कर रहे हैं। तो ख्याल रखें, हर सवाल आता है तभी हर सवाल को करें, अदरवाइज हर सवाल करना जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ सवाल इसलिए भी आते हैं कि चले उन्हें देखें और तुरंत छोड़ दें। हमें पेपर 3 घंटे में करना है, हर सवाल को करना जरूरी नहीं है। अगर लगता है ऐसा कोई प्रश्न है, पेपर थोड़ा मुश्किल है, ऐसा प्रश्न है जो आपसे नहीं होगा, तो उसको पढ़िए और पढ़ करके तुरंत रिलीज कर दीजिए, तुरंत छोड़ दीजिए। ये नहीं है कि नहीं मैं तो इसको करके ही मानूंगा और 2 मिनट 3 मिनट उस सवाल में लगा देते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पेपर की इक्वेशन बिगड़ जाती है और आगे हो सकने वाले सवाल भी आप छोड़ करके आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। आते हुए सवाल छोड़ करके आना बिल्कुल गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हर सवाल से लगाव रखने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात पेपर देने के दौरान ध्यान रखी जाए। दूसरी बात मेरे प्यारे बच्चों, पेपर करने के दौरान 3 घंटे का पेपर है, आधा घंटे का तो नहीं है ना, 3 घंटे का पेपर है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका दिमाग कहेगा बॉस अब काम नहीं करेंगे, अब छोड़ दीजिए, तो 30-40 सेकंड का ब्रेक बनता है। घबराइए मत, ये 40 सेकंड का ब्रेक लीजिए, लंबी गहरी सांस खींचिए बच्चों, सांस को होल्ड करिए और धीरे धीरे से सांस को छोड़ दीजिए। ऐसा 3 बार करेंगे आप तो निश्चित रूप से आप पाएंगे 30 से 40 सेकंड का समय लगा। ये तो आप घर पे भी करके देख सकते हैं और आप पाएंगे कि आपकी एफिशिएंसी निश्चित रूप से डबल हो गई है, निश्चित रूप से, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी बच्चों।
तो ऐसी स्थिति में ये किया जाना चाहिए, जब भी ब्रेक की आवश्यकता हो आपको ब्रेक लिया जाना चाहिए। तीसरी बात जो थोड़ी सी आपको कॉन्ट्राडिक्टरी दिखाई दे सकती है वो यह है बच्चों की पेपर को ध्यानपूर्वक और धीरे धीरे पढ़ें। बच्चों को लगता है धीमे पढ़ेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, पर ऐसा नहीं होता है। जब आप तेज पढ़ते हैं तो आपको पहली बार में समझ में ही नहीं आता है, फिर आप दोबारा पढ़ते हैं, तीसरी बार पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, तब आपको प्रश्न समझ में आता है, तब आप निर्णय लेते हैं कि इसको करना है या छोड़ना है, करना है तो कौन सा फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट लगेगा। तो तुलनात्मक रूप से कम समय के बजाय ज्यादा समय लगता है बच्चों। तो मैं आपको इसेंशियली ये कहना चाहता हूं कि आपको मेरे प्यारे बच्चों पेपर को ध्यानपूर्वक और धीमे धीमे पढ़ना चाहिए। ऐसा करेंगे तो पेपर ज्यादा समय नहीं लेगा, कंपैरेटिवली कम समय लेगा, ऐसा बोलना चाहता हूं। उम्मीद है आप इन तीनों बातों का ख्याल रखेंगे प्यारे बच्चों। हर सवाल के साथ लगाव पैदा ना करें। अगर आप थक गए हैं तो 30-40 सेकंड का ब्रेक लें और मेरे प्यारे बच्चों पेपर में प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें। राइट? और आपका परिवार आपके साथ है और हम लोग आपके साथ हैं और आपको ढेरों शुभकामनाएं आपके नीट 2026 के एग्ज़ाम के लिए। आप हमारी दुआओं में हैं। सब बहुत अच्छा होगा। मालिक पर यकीन करें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर दें। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों।